हेलो दोस्तों, नमस्कार। नागजीराम मलेंद्र चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका संधि। तो संधि आपका हिंदी व्याकरण में एक ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें पूछा जाता है, चाहे वो छोटा से छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा सा बड़ा हो। तो देखिए, आपका हिंदी व्याकरण का टॉपिक है वो है संधि। अब संधि पढ़ने से पहले हम इसकी बेसिक जानकारी पढ़ेंगे कि संधि क्या होती है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका हम हिंदी व्याकरण में क्यों प्रयोग करते हैं, तो वो देखिए। अब संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ पढ़ते हैं तो संधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है आपका शम और एक आपका है धी। तो हमने पढ़ा कि संधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, एक सम और एक धी। अब ये दोनों शब्द इसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अंक गणित की दृष्टि से देखें तो इसको प्लस बोलते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए हम इसको धन बोलेंगे। तो संधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, सम और धी के योग से। अब सम का यहाँ पे अर्थ होता है सम्यक, सम का अर्थ होता है सम्यक, या इसको कह सकते हैं हम उचित, या इसको कह सकते हैं ठीक। और धी का यहाँ पे अर्थ होता है धारण करना, धारण करना। ये तो हुआ आपका संधि का अर्थ। अब आगे देखिए, हम पढ़ते हैं कि संधि का अर्थ क्या होता है। ये तो हमने शाब्दिक अर्थ पढ़ा, अब और हम इसका पढ़ेंगे अर्थ। अब देखिए, संधि का अर्थ, यदि आपको एग्जाम में संधि का अर्थ पूछे तो आपको बताना है संधि का जो अर्थ होता है वो होता है मेल, या इसको अपन कह सकते हैं जोड़, या इसको अपन कह सकते हैं योग। तो जो संधि का अर्थ होता है वो आपका होता है मेल या जोड़ या योग। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब एलडीसी एग्जाम हुआ था 2018 में, तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है। तो देखिए, मैं उस प्रश्न को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि प्लस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी व्याकरण में धन, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि। यानी ये आपका है प्रथम पद और ये आपका है द्वितीय पद। इसको हम पूर्व पद भी बोल सकते हैं, पूर्व पद, और इसको हम बोल सकते हैं आपका द्वितीय पद भी बोल सकते हैं। इसको यदि हम और अन्य नाम देना चाहें तो इसको हम पहला पद भी कह सकते हैं, पहला पद, और ये है आपका दूसरा पद, इसको हम बोलते हैं दूसरा पद। अब देखिए कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि धन, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि विद्यालय, शब्द यहाँ पे लिखा मैंने विद्यालय, तो विद्यालय शब्द का हम यदि संधि विच्छेद करेंगे तो इसकी संधि होगी
विद्याधन आल्य, विद्याधन आल्य, विद्याधन आल्य, आल्य का अर्थ होता है यहाँ पे घर। तो ये तो आपका है प्रथम पद, और जो ये आपका है इसको बोलते हैं द्वितीय पद। ये आपका प्रथम पद, ये आपका द्वितीय पद। प्रथम पद क्या है? विद्या। द्वितीय पद क्या है? आल्य। तो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, अब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या आ रही है? विद्या। क्या आ रही है? आ रही है। और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या आ रही है? आ रही है। इसको आप जब मेल करोगे, जोड़ करोगे, योग करोगे, तो आपका जो इसमें चेंजेज आ जाएगा, मीन्स परिवर्तन आ जाएगा कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि प्लस द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि को जोड़ेंगे तो उसमें परिवर्तन आएगा। अब आ प्लस आ, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये आपका प्रथम पद, ये आपका द्वितीय पद। अब आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं अपन। अब देखिए, जो आपकी संधि होती है, संधि वो हमेशा आपकी संधि होती है वर्णों में। वर्णों में आपकी हमेशा संधि होती है, ध्यान रखना। अब मान लीजिए आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से संधि होती है, तो आपको ऑप्शन ए में वर्ण दे दी गया कि वर्णों में होती है, ऑप्शन बी आपको दे देगा वाक्यों में होती है, ऑप्शन सी वाक्यांशों में होती है। तो संधि जो हमेशा होती है वो आपकी वर्णों में होती है, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, अब देखिए विदेशी शब्दों में कभी भी संधि नहीं होती है। जितने भी विदेशी शब्द होंगे, विदेशी शब्द होंगे उसमें संधि नहीं होगी, ध्यान रखना। विदेशी शब्दों में कभी भी संधि नहीं होगी। तो विदेशी शब्दों में संधि नहीं होगी तो किस में संधि होगी? संधि होगी आपकी संस्कृत के शब्दों में संधि विशेषकर होती हैं। संस्कृत के शब्द बोले तो आपके तत्सम शब्द बोले, क्या? तत्सम। तो तत्सम शब्द में हमेशा संधि होती है। संस्कृत के शब्द जितने भी होते हैं उसमें आपकी संधि होती है, लेकिन विदेशी शब्द में कभी भी संधि नहीं होती है। अब देखिए, जैसे मैंने एक शब्द लिखा कि कांग्रेस प्लस अध्यक्ष, ये लिख दिया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये अ की ध्वनि आ रही है, यहाँ भी अ की ध्वनि आ रही है, ये अ की ध्वनि आ रही है, तो इसमें संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि नहीं। इसमें दीर्घ संधि न होगी क्योंकि जो कांग्रेस शब्द है आपका, ये एक विदेशी शब्द है, इसलिए हमने पढ़ा है ऊपर की विदेशी शब्दों में कभी भी संधि नहीं होती, तो यहाँ पे संधि नहीं होगी, ध्यान रखना। अब देखिए, संधि हमेशा जिसका अर्थ निकलता है उसमें संधि होती है। जैसे आपका शब्द है यहाँ पे विद्यालय शब्द है आपका, तो आपको जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा आपका कि विद्याधन आल्य। तो आल्य शब्द का आपके यहाँ पे अर्थ निकल रहा है घर, तो इसका मतलब इसमें संधि होगी। अब मैंने शब्द एक लिख दिया कि सफल। अब सफल शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो स धनफल हो जाएगा। अब इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपकी संधि नहीं होगी क्योंकि इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और यहाँ पे आपकी संधि है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं अपन कि संधि की परिभाषा क्या होती है वो देखिए। अब देखिए, संधि की अपन पढ़ रहे हैं परिभाषा। अब कई ऐसे विद्यार्थी हो गए, जब उनको संधि की परिभाषा पूछते हैं
तो ज़्यादातर वो संधि की परिभाषा गलत बताते हैं, क्योंकि वो संधि की परिभाषा आधी अधूरी देते हैं। तो संधि की जो परिभाषा है वो देखिए, वो होती है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देखिए इस परिभाषा को समझो। मैंने संधि की परिभाषा लिखी कि दो या दो से अधिक, यहाँ तो दो वर्ण होंगे, यहाँ आपके दो से अधिक वर्ण होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना, वर्ण होंगे, वर्णों के मेल से वर्ण आपस में जुड़ेंगे, उससे विकार होगा। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन होता है। परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यदि दो या दो आपस में वर्ण मिल जाते हैं, यदि उसमें विकार आपका नहीं होता है, तो उसे हम संधि नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे संयोग कहेंगे। यदि दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं और उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, विकार मीन्स परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, तो उसको हम संधि नहीं कहेंगे, संयोग कहेंगे। यदि उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, आपका विकार उत्पन्न हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब आगे देखिए, आपका संधि में आपके दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में। एक तो आपका प्रश्न ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। दूसरा आपका सवाल ये पूछा जाता है कि संधि विच्छेद। तो देखिए, विच्छेद का यहाँ पे अर्थ होता है कि तोड़ना। विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना, या इसका अर्थ होता है अलग करना। तो आपको विच्छेद का समझ में आ गया अर्थ, कि विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना या अलग करना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, संधि के प्रकार पढ़ेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि के प्रकार देखिए आप, संधि के प्रकार मुख्यतः संधि के तीन प्रकार माने जाते हैं। पहला आपका है स्वर संधि, दूसरा आपका है व्यंजन संधि, और तीसरा आपका है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब आपको संधि का क्रम भी पूछा जा सकता है कि संधि के प्रकार में से क्रम बताइए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संधि के प्रकार कितने होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहले आपकी होती है स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि होती है, उसके बाद आपकी होती है विसर्ग संधि। अब ऐसे नहीं कि आपको संधि के प्रकार पूछ लिए एग्जामिनर ने, आपने बता दिया कि विसर्ग व्यंजन और स्वर, नहीं, आपको क्रम याद रखो। सबसे पहले होती है स्वर संधि, उसके बाद आपकी होती है व्यंजन संधि, और उसके बाद होती है आपकी विसर्ग संधि। तो ये संधि के प्रकार, ये क्रम आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए, आज की जो क्लास रहेगी वो इतनी रहेगी। इसके बाद आगे मैं संधि से आगे वाला टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों को
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक और बात बताना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरे इस नागजीराम मलिंद्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो आपके भाई बहन सगे संबंधी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनको उनके व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आप इसका लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।